उस शख्स के लिए जो डर गया अल्लाह के सामने खड़ा होने से, अल्लाह फरमाते जन्नतान, में इसको 2 जन्नतें अता फरमाऊंगा। सभी को एक जन्नत मिलेगी, लेकिन जो अल्लाह के खौफ से डरते हुए दुनिया में आंसू बहाता रहेगा उसको रब्बुल आलमीन 2 जन्नतें अता फरमाएंगे। और 2 जन्नतें फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि अल्लाह कहते जन्नतान, में डरने वाले को 2 जन्नतें दूंगा। फरमाया ये 2 जन्नतें कैसी हैं, तो तारीफ की है इन 2 जन्नतों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक जन्नत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को इसके आमाल के बदले में दे देंगे, और दूसरी जन्नत जो इसको मिलेगी सिर्फ अल्लाह इसलिए अता फरमाएंगे कि ये दुनिया में रहते हुए अल्लाह से डरता रहा है, ये दुनिया में रहते हुए अल्लाह से डरता रहा। एक जन्नत उसको जन्नतान कहा कि 2 जन्नतें मिलेंगी। हर नमाजी को, हाजी को, ज़कात देने वाले को, रोज़ा रखने वाले को, आमाले सालिहा करने वाले को, नेक काम करने वाले को एक जन्नत मिलेगी, लेकिन अल्लाह का खौफ रखने वाले को, अल्लाह से डरने वाले को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से फफादत ऐनाहु, अपनी आंखों से आंसू बहाने वाले को कल एक जन्नत नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो अल्लाह ने फरमाया ना इसे 2 जन्नतें मिलेंगी, एक जन्नत अल्लाह इसको बतौर एजाज देंगे कि ये जन्नत तो तेरे अमलों की है, लेकिन ये मेरी तरफ से बड़ी नेमत ले ले कि तू दुनिया में रहते हुए मुझसे डरता रहा है, इस डरने की वजह से मैं तुझे जन्नत अता फरमा रहा हूं। हर नेकोकार को एक जन्नत है, लेकिन अल्लाह का खौफ रखने वाले को 2 जन्नतें अता की जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा डर था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक में लेकर आए हैं, फरमाते हैं बड़ी भूख थी एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में, कि 3-4 दिन का फाका हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बर्दाश्त कर रखे थे। आपके गुलाम कहीं से खाने का लुकमा ले आए, कुछ खाने की चीजें थी, 3-4 लुकमे थे, और लेकर आए कि मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, वो भी भूखे हैं, चले वो खा लेंगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिए, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो लुकमे खा लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर देखिएगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खा बैठे। बाद में याद आया, अपने गुलाम से पूछा कि ये तू जो खाना लेकर आया था, ये खाना कहाँ से लाया है तू? वो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, क्या अबू बकर, मैं ज़माने जहालियत में था, तो उस ज़माने में मैंने एक काफिर के साथ, अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाई थी किसी हराम काम की, तो उस शर्त का मुआवजा उसकी तरफ रहता था, और आज वो मुझे मिला सरे बाजार, तो मैंने उससे तकादा किया कि वो ज़माने जहालियत में जो तू शर्त हारा था और तेरी तरफ मेरा मुआवजा था वो मुझे लौटा। तो उसने कहा मेरे पास माल तो नहीं है, ये खाना है मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरे दिल में आया कि मेरे तो मालिक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कुछ नहीं खाया, मैंने जल्दी गनीमत समझा और वो खाना उससे ले लिया, उस शर्त के बदले में जो ज़माने जहालियत में मैं जीता था वो लाकर मैंने आपको दी। इतना सुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला तैश में आ गए, उठे और अपने मुंह के अंदर उंगलियां दे देकर बार बार उस अंदर गए हुए लुकमे को बाहर निकाल रखे थे। अब यहाँ पर बात ये थी कि भूख इतनी ज्यादा थी कि जिसम में लुकमे 2-3 दिन से नहीं गए थे। अब ये जो लुकमा अंदर गया था इसने फौरन अपनी जगह पकड़ ली। सिद्दीक अकबर थोड़ा पानी पिए और फिर उंगली अंदर डाले और का करने की कोशिश करें कि वो लुकमा बाकी रह जाए, वो लुकमा बाकी रह जाए। और इतनी कोशिश की कि इनके गुलाम कहते हैं कि आंखें सुर्ख हो चुकी थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो मैंने कहा अबू बकर आप इस लुकमे पर इतनी कोशिश क्यों कर रखे हैं, खुद को इतनी अज़ियत और तकलीफ क्यों दे रखे हैं कि आप ये गया हुआ लुकमा बाकी निकाल रखे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि देख तू इसे सिर्फ एक लुकमा समझता है, मैं उस दिन से डरता हूँ कि जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाऊंगा, अगर रब ने मुझसे पूछ लिया कि ये हराम लुकमा तेरे अंदर क्यों गया तो बता मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह। अल्लाह अकबर कबीर। ये डर था और खौफ था अल्लाह का उनके दिल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा है कुरान में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, कि ईमान वालो अल्लाह से डरो, जिस तरह डरने का हक है उस तरह डरो, हक्का तुकातिही। लेकिन आज मामला बरअक्स है, हम बाप से तो डरते हैं कि अब्बा जी ने घर से भेजा कि चल भाई बेटे नमाज पढ़ने जा, देखा अब्बा जी देख रहे हैं, अभी नजर आ रहे हैं, वो मस्जिद चले गए तो हम भाग कर दूसरी गली से उस तरफ निकल जाएंगे।
हमसे पूछ लिया जाए तो सिर्फ अब्बा जी के डर की वजह से झूठ बोल देते हैं। यानी आज पढ़ने वाले को उस्ताद का तो डर है, आज औलाद को बाप का तो डर है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह का खौफ नहीं है आज हमारे दिल में। जो होना चाहिए, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की हिकमत करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह का डर ईमान वाले के लिए हिकमत है, इसका खजाना है और इसी की कमाई है जो कल यौम महशर इसके काम आएगी। जब अल्लाह ने कुरान में ये आयत उतरी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, कि ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरने का हक है। अब जब ये बात उतरी तो सहाबा सारे रोने लगे। अल्लाह से डरो हक्का तुकातिही, जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है उस तरह डरो। सहाबा रोने लगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे सहाबा क्या वजह है? फरमाया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अल्लाह के लिए रोने का डरने का हक अदा कर सकते हैं? हक्का तुकाती ही, हम तो हक अदा नहीं कर सकते, और अल्लाह कह रहे हैं हक्का तुकाती ही, जिस तरह मुझसे डरना चाहिए वैसे डरो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो फिर पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन, हम इसलिए रो रखे हैं, हम तो इसलिए डर रखे हैं कि हम फिर क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। अल्लाह ने पूछ लिया कि जिस तरह मुझसे डरने का हक था तुम नहीं डरे। तो मेरे भाइयों उनका रोना अल्लाह को इतना पसंद आया और रब्बुल आलमीन ने उम्मत के लिए आसानी क्या कर दी। सहाबा रो रहे थे हक्का तुकाती ही पर कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि हक अदा नहीं किया तो क्या जवाब देंगे। अल्लाह ने साथ ही कह दिया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि मेरे सहाबा रोने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम अल्लाह से डरो मस्तताअतुम, जितनी डरने की तुम ताकत रखते हो उतना डर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सही माने में डरने का अजर सवाब अता फरमा देंगे। अल्लाह ने कानून बदल दिया, पहले कहा हक्का तुकाती ही, जिस तरह मेरी जात बड़ी है उतना मुझसे डरो। जब सहाबा रोए अल्लाह ने कानून बदल दिया कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो मस्तताअतुम, जितनी तुम कुव्वत रखते हो सिर्फ उतना ही डर लो। इसलिए तो अबू बकर कहते हैं अगर रोना नहीं आता रोने की शक्ल ही बना लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सही रोने वालों की बकदर अजर सवाब अता फरमा देंगे। तो लिहाजा मेरे भाइयों खौफ इलाही बड़ा ज़रूरी है कि हर आन हर घड़ी हमें तसव्वुरात में ये यकीन हो कि एक लम्हा आने वाला है जब कोई नहीं पूछेगा और हमें अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सही माना में अपनी खशियत अपना खौफ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।